गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट का बढ़ना, ये प्रोस्टेट का इनलार्ज साइज। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है और इसके हम घरेलू उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट है और इसका आकार कुछ बड़ा हुआ है। ठीक है, यदि आकार बढ़ा हुआ है तो इसके कई सिम्टम हो सकते हैं। यूरिन आपको बार बार लगेगा, ब्लेडर भरा हुआ फील होगा कि थोड़ा मतलब आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, आपको लगेगा कि पेशाब आ रहा है, आप पेशाब करने जाएंगे बार बार। ये सिम्टम हो सकते हैं। पेन के साथ हो सकता है, पेशाब अटक अटक के हो सकता है। यह बहुत पतली धार कह सकते हैं, एक होता है नॉर्मल धार बोल सकते हो, पेशाब एक बहुत अच्छी स्पीड से निकल रही है और एक कम स्पीड से निकल रही है और पतली धार की स्पीड से निकल रही है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि पेशेंट को क्या है कि भाई प्रोस्टेट प्रोस्टेट क्या हो सकता है, बड़ा हुआ हो सकता है, प्रोस्टेट में सूजन हो सकती है, वही कई सिम्टम हो सकते हैं। और इसी को हम गदूद भी बोलते हैं, हिंदी भाषा में से गदूद के नाम से जानते हैं कि पेशेंट का गदूद बढ़ गए, जिस वजह से पेशाब रुक गई है। और उसमें हम क्या करते हैं, एक पॉलिश ट्यूब डालते हैं और डालकर फिर पेशाब को निकाला जा सकता है। तो कई क्रिटिकल इसके हम उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके घरेलू उपचार क्या है, कैसे आप इसका आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। हम इसके उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे और परहेज मैंने पहले से इसकी वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख लेना परहेज वाली वीडियो को। हम बात करने वाले हैं इसके लक्षण के बारे में। तो मैंने कहा बार बार पेशाब का आना, पेनफुल पेशाब आना, पतली धार के साथ पेशाब आना या फिर पेशाब का ना आना, ये सिम्टम हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके नॉर्मल साइज। और हम जैसे कि यदि मैं साइज की डिस्कस करूं तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का हमारा एक नॉर्मल, ये हमारा जो आप देख रहे हैं प्रोस्टेट है। ठीक है, ये हमारा गाल इसे हम बोलेंगे ब्लेडर है, यूरिन ब्लेडर से बोलेंगे। और यहाँ से यूरेटर अटैचमेंट होती है जिससे पेशाब आता है, और यहाँ पर किडनी लगी होती है, किडनी से छन करके कहाँ से आता है, यूरिन ब्लेडर में आता है पेशाब, और यूरिन ब्लेडर में प्रोस्टेट के बस से होते हुए सीधे ठीक है पेनिस के द्वारा बाहर निकल जाता है। वहीं क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये प्रोस्टेट है वो सूजन है काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो नली आपको देख रहे हैं बीच वाली जो नली है, ये क्या है, बंद हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है, ये तो खुलकर पेशाब नहीं आना और पेनफुल पेशाब आना, पेशाब अटक अटक के आना, ये पेशाब बिल्कुल ही नहीं आना, ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। या फिर बार बार पेशाब आना, ये कुछ सिम्टम होते हैं। तो इससे आपको क्या है, एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है या फिर नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी जो दवा है वो है प्रोस्टोनिल बटी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी है प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट को खत्म करने के लिए, जड़ से ठीक करने के लिए प्रोस्टोनिल बटी आपको लेनी है। 2-2 टैबलेट लेने की सलाह देते हैं हम लोग। और साथ ही साथ आपको और भी टैबलेट लेनी है, जैसे कि प्रोस्टेट के साथ में गोखरू लेना है, 10 मूल क्वाथ लेना है। इन दोनों को 2-2 चम्मच पानी में डाल करके 400 ग्राम पानी में उबाल करके जब उबालेंगे और 100 ग्राम बचे तो आपको पीना है छान करके। सुबह शाम खाना खाने से पहले करना है। प्रोस्टोनिल बटी आपको 2-2 टैबलेट खाना खाने से पहले लेना है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेने की सलाह देता हूँ यदि पेशेंट को ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो। साथ ही साथ चंद्रप्रभा बटी आपको चलानी है, किसी कंपनी के ले सकते हो। शिलाजीत रसायन बटी भी आपको लेनी है। यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको डेली एक्टिव के लिए पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं वो भी हम आपको देते हैं। साथ ही साथ एक होता है बिस्नुंतिक बटी, उसको भी शाम को देते हैं यदि किसी को ज़्यादा पेन वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो बार बार पेशाब की जाने की समस्याएं होती हैं, तो ये क्रिटिकल केसेस में देखते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाइयाँ आपको सबसे बेटर रहने वाली हैं। फिलहाल ये जो प्रोस्टोनिल बटी है ये तो आपको चलानी है, इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर जाकर के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।